यहाँ अपन आज शुरू करते हैं अपने हिस्ट्री के अंतर्गत। हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत एक टॉपिक है एकीकरण। एकीकरण को अपन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं कि एक बार में ही सारा एकीकरण एक ही क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, कि इसमें अपन जो पूरा राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में, उन 7 चरणों को पढ़ेंगे। वह 7 चरण में किस रियासत का विलय हुआ है, वह उस रियासत को क्या नाम दिया गया है और कब कब हुआ है और किनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य प्रमुख पद, महाराज प्रमुख पद और इनका प्रधानमंत्री व इनके उद्घाटनकर्ता के बारे में भी अपन यहाँ पर एक ही क्लास के अंतर्गत पूरा एकीकरण पढ़ लेंगे। अपने यहाँ पर राजस्थान में कंपटीशन के अंतर्गत जो एकीकरण के अंदर जो टॉपिक पूछा जाता है वह 2 नंबर का होता है कि इसके अंदर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न हर एक एग्जाम के अंदर एकीकरण से 2 प्रश्न आते हैं और 2 प्रश्न प्रजामंडल से। ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिनके अंतर्गत से प्रश्न बनते ही बनते, चाहे वो RS का एग्जाम हो, SI का हो, हीट का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एकीकरण और प्रजामंडल दोनों ऐसे टॉपिक है जिनसे प्रश्न आते हैं, जिनसे हर एक टॉपिक दोनों से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकीकरण को अपन एक ही क्लास में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी अपन बात करें एकीकरण की, तो राजस्थान में एकीकरण से पहले 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें थी। कि राजस्थान पहले 19 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने देखा कि अपने यहाँ पर 19 रियासतें हैं। ठीक है, 19 रियासतों को अगर सभी को अपन एक कर दिया जाए, जैसे यहाँ अपने 19 रियासतें हैं, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है, इस प्रकार से। तो नेताओं ने सोचा, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, कि राजस्थान को अपन एक कर दे। यहाँ पर अभी 19 रियासतें हैं, तो कितने राजा है? 19 राजा है। ठीक है, अगर इसको अपन पूरे को एक करके इसका पूरे का एक राजा बना दे तो कैसा रहेगा? क्योंकि 19 राजा है तो 19 प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है, क्योंकि अलग अलग रियासतें अलग अलग जगहों से कर वसूलती है। जनता से व किसानों से उनका कर वसूला जाता है, वह राजा का भरण पोषण होता है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने सोचा कि राजस्थान का एकीकरण कर दिया जाए, पूरे राजस्थान को इन 19 रियासतों को एक कर दिया जाए। इसके कारण ये एकीकरण शुरू किया जाता है। ठीक है, ये एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में चलता है। कितने चरणों में चलता है? 7 चरणों में चलता है। 7 चरणों में एकीकरण पूरा होता है कि 7 बार करना पड़ता है। राजस्थान का एकीकरण एक बार में नहीं हो जाता है। कि अपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं है तो इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकाल देंगे, इसमें समय लगा राजस्थान का एकीकरण करने में। अपने वैज्ञानिक नहीं है, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे। ये वैज्ञानिक का जन्म बाद में हुआ है। अगर ये होते तो यहाँ पर एक चरण में ही संपन्न कर देते, लेकिन महान वैज्ञानिकों का जन्म थोड़ा लेट होता है, इसलिए थोड़ा समय लगा और अपने सोना बनाने की मशीन उत्पन्न की है। ठीक है, इनमें आगे बात करें, ये 19 रियासतें थी। 19 रियासतों के अलावा 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने हैं। कौन से ठिकाने हैं? एक तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। दूसरा है लावा ठिकाना। लावा ठिकाना एकीकरण के समय जो है जयपुर रियासत का भाग था। किसका? जयपुर रियासत का भाग था। वे वर्तमान में सीकर जिले का भाग है। किसका भाग है? सीकर जिले का भाग है। पहले जयपुर रियासत में था। जब जयपुर का विलय होता है उसी समय लावा ठिकाना का भी विलय हो जाता है। जब बांसवाड़ा का विलय होता है उस समय कुशलगढ़ का भी विलय हो जाता है। एक था नीमराना ठिकाना, नीमराना, अलवर, ये 3 ठिकाने थे। इन तीनों का विलय जो है बांसवाड़ा का जब विलय होता है उस समय कुशलगढ़ का विलय हो जाता है। जब जयपुर का विलय होता है उस समय लावा ठिकाने का भी विलय हो जाता है। जब अलवर का विलय होता है उस समय
भीमराना का भी विलय हो जाता है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान का, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं कि 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं, वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, इनका एकीकरण अपने को यहाँ करना है, ठीक है। अपन एकीकरण का शुरू करते हैं। ठीक है, एकीकरण यहाँ शुरू करें अपन। सबसे पहले 7 चरण है, 7 चरणों को लिखे अपन। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 चरणों में एकीकरण हुआ है, ठीक है। इनकी डेट किस प्रकार से याद करनी है? डेट याद करनी है अपने को 18, 25, 18, 18, 25, 18, 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 30, 15, 26, 1। इनकी बात करें महीने की, 18 मार्च 1948, ये भी 25 मार्च 1948 को होता है, 25 मार्च 1948 को। ये होता है 18 अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल 1948 को। ये 30 मई, सॉरी 15 मार्च, 30 मार्च 1949 को। ये 15 मई 1949 को। और ये 26 जनवरी 1950 को। और ये होता है 1 नवंबर 1956 को होता है, ठीक है। कि ये तीनों जो है, 3 चरण जो 1948 में ही संपन्न हो जाते हैं, और 2 चरण 1949 में होते हैं, एक 50 में होता है और एक 1956 में होता है। 18, 25, 18, 30, 15, 26 है। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 और 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, ठीक है। इनमें अपन बात करें आगे, इनमें पहला चरण जो है, पहले चरण की बात करें, इनमें ABCD का विलय हो जाता है। किसका विलय हो जाता है? ABCD का। कि सर ABCD क्या होता है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों रियासतों का विलय पहले चरण में कर दिया जाता है। कौन सी है? ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, इन चारों रियासतों का विलय प्रथम चरण में हो जाता है। और इस क्षेत्र को नाम जो है मत्स्य संघ नाम दिया जाता है। कि इस क्षेत्र का नाम क्या रखा जाता है? मत्स्य संघ, ठीक है। यह मत्स्य संघ नाम जो है एक राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन? KM मुंशी। KM मुंशी नामक व्यक्ति के द्वारा ये नाम दिया जाता है। किसके द्वारा? KM मुंशी के द्वारा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा, ठीक है। कौन है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी को राजस्थान के संविधान का निर्माता भी कहते हैं, राजस्थान संविधान निर्माता कहते हैं, ठीक है, KM मुंशी जी को। और मत्स्य संघ जो है यहाँ पर नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले जब महाभारत के समय इस क्षेत्र को मत्स्य संघ, मत्स्य क्षेत्र कहते थे। इसके कारण इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ रखा गया KM मुंशी की सलाह पर, ठीक है। KM मुंशी की सलाह पर यह नाम रखा जाता है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों रियासतों का विलय पहले चरण में हो जाता है। दूसरी बात करें 25 मार्च 1948 को, इसमें 9 रियासतें, इसमें 9 रियासतें व एक ठिकाने का विलय होता है, ठीक है। इनकी अपन बात करें, ये 9 रियासतें जो है दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान का विलय होता है। कौन सी है? इनमें बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, इन 9 रियासतों का विलय होता है। वह एक ठिकाना है कुशलगढ़ ठिकाना, जो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में है। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ है? बांसवाड़ा में है। इस बांसवाड़ा के साथ में ही कुशलगढ़ ठिकाना का भी विलय हो जाता है। ठीक है, 9 रियासतें हो गई। ये 3 रियासतें कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की 3 रियासतें हैं, और प्रतापगढ़ जो है तीनों रियासतें कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान की है। इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी रियासतें भी कहते हैं, या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का विलय भी कहते हैं। ठीक है, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, इनका भी विलय हो जाता है। वह एक कुशलगढ़ ठिकाना का भी विलय इसमें हो जाता है। ठीक है, इनका विलय होने पर 9 रियासतों में एक ठिकाने का विलय होने पर इस क्षेत्र को नाम जो है पूर्वी राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान नाम दिया जाता है। पूर्वी राजस्थान नाम रखा जाता है, या पूर्वी राजस्थान संघ रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? पूर्वी राजस्थान संघ, इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, आगे बात करें 18 अप्रैल 1948 की, तीसरा चरण जो है इसके अंतर्गत मेवाड़ रियासत का विलय होता है। मेवाड़ रियासत उस समय की सबसे प्राचीन व बड़ी रियासत थी। ठीक है, मेवाड़ रियासत का विलय करते हैं अपन। मेवाड़ का विलय होता है, पूर्वी राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत का विलय होता है। तो इस क्षेत्र का नाम संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान नाम रखा जाता है। संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा जाता है कि अगर पूर्वी राजस्थान संघ पहले मत्स्य संघ हो गया था, मत्स्य संघ के अंतर्गत 9 रियासतों में एक ठिकाना जोड़ा, तो उस क्षेत्र को नाम जो है पूर्वी राजस्थान संघ नाम रखा गया। पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत मेवाड़ रियासत को भी जोड़ा गया, तो उसका नाम संयुक्त राजस्थान संघ नाम, संयुक्त राजस्थान नाम उसका रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है 30 मार्च 1949 को। इसमें जो है 4 बड़ी रियासतों का विलय होता है। 1949। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 बड़ी रियासतों का विलय होता है। 4 कौन सी रियासतें हैं? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये उस समय की 4 बड़ी रियासतें थी। ठीक है, मेवाड़ और ये 5 रियासतें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें थी कि इनके अंतर्गत 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या थी। वह यहाँ का जैसलमेर को छोड़कर, जैसलमेर में नहीं थी, बाकी मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। वह यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व उत्पन्न होता था। जैसलमेर क्षेत्र जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी रियासत थी। क्या थी? सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, इन 4 बड़ी रियासतों का विलय होने के कारण इसको 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय हो जाता है, लगभग राजस्थान का निर्माण हो जाता है। इसके कारण इस तारीख को 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, मनाना प्रारंभ किया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनका विलय होने पर इस जयपुर में लावा ठिकाने का भी विलय हो जाता है, क्योंकि जब जयपुर रियासत मिल रही है, जयपुर का पूरा क्षेत्र मिल रहा है, तो लावा ठिकाना का भी विलय इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम जो है वृहद राजस्थान नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? वृहद राजस्थान नाम रखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय होता है किसमें? संयुक्त राजस्थान में। तो इस क्षेत्र का नाम वृहद राजस्थान रखा जाता है। वृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? वृहद यानी बड़ा। ठीक है, वृहद यानी बड़ा राजस्थान का निर्माण हुआ है। यहाँ पर संयुक्त राजस्थान था, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय होता है, तो क्या बनता है? वृहद राजस्थान बनता है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि वृहद राजस्थान का निर्माण किस तारीख को हुआ है? तो 30 मार्च 1949 को हुआ है। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ है? तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ है। ठीक है, और पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ है? तो 25 मार्च 1948 को हुआ। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर
5वें चरण की 15 मई 1949 है। इसकी बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है कि भरतपुर और धौलपुर रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर रियासतें, ये दोनों रियासतें कहती हैं कि हम तो हमारी जो सांस्कृतिक समानता है अगर उत्तर प्रदेश के समान है तो हम उत्तर प्रदेश में मिलना चाहेंगे, या फिर हम हमारा स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रचलन है, तो ब्रज भाषा ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। या तो हम हमारे ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होंगे, लेकिन राजस्थान में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इन दोनों रियासतों को समझाया जाता है और इसके लिए यहाँ पर एक शंकर राव समिति, कौन सी रियासत है, भरतपुर धौलपुर रियासत है, इसको मत्स्य संघ भी कह दे अपन। तो भरतपुर धौलपुर रियासतों को दोनों को समझाने के लिए एक शंकर राव समिति की ये समिति गठित की जाती है। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर इन दोनों रियासतों को, कौन सी, भरतपुर और धौलपुर रियासतों को राजस्थान में, वृहद राजस्थान में मिलाया जाता है। यहाँ पर दोनों रियासतों को मिलाया जाता है, किसमें, वृहद राजस्थान में, वृहद राजस्थान में मिलाया जाता है। तो इसका नाम रखा जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान, नाम रखा जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान, इसका नाम रखा जाता है। कि अलवर भरतपुर और धौलपुर दोनों रियासतों का 2 बार विलय होता है। एक तो यहाँ पर हो जाता है, इन चारों का गठन करके इसको नाम मत्स्य संघ नाम रख दिया जाता है। इसके बाद में दोनों रियासतें वापस कहती हम तो स्वतंत्र ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होंगे। तो इनको भी समझा बुझा कर वापस राजस्थान में शामिल, इसमें वृहद राजस्थान में शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें 26 जनवरी 1950 की। यहाँ पर देखें कि वृहद राजस्थान में, संयुक्त वृहद राजस्थान में, इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान में, संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय होता है। किसका विलय होता है, सिरोही का। सिरोही के अंतर्गत भी माउंट आबू व देलवाड़ा दोनों तहसीलों का विलय नहीं होता, बाकी पूरे सिरोही का विलय हो जाता है। किसका विलय नहीं होता है, माउंट आबू व देलवाड़ा दोनों तहसीलों का विलय नहीं होता है, बाकी पूरे सिरोही का विलय हो जाता है। तो इस क्षेत्र को नाम जो है ये राजस्थान नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है, राजस्थान नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान के अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया जाता है। अजमेर मेरवाड़ा वह इसमें माउंट आबू, माउंट आबू व देलवाड़ा का भी विलय इसमें किया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक एमपी का भाग था सुनेल ठप्पा। उस सुनेल ठप्पा को राजस्थान में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है, राजस्थान में मिलाया जाता है। कि एमपी का भाग था कौन सा, सुनेल ठप्पा। इस सुनेल ठप्पे को राजस्थान में मिलाया जाता है। वह राजस्थान का भाग था कौन सा, सिरोंज भाग था। सिरोंज को जो है एमपी को दिया जाता है, इसको मध्य प्रदेश को दिया जाता है। कि उसके बदले में अपन ने सुनेल ठप्पा ले लिया और सिरोंज की, और सुनेल ठप्पे के बदले में सिरोंज दे दिया। ठीक है, दोनों की अदला बदली कर दी जाती है। इनका विलय होने पर यहाँ पर इसको वर्तमान राजस्थान स्वरूप में आया। क्या आया, वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ है। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान निर्माण हुआ है, कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान की पूरी सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है कि राजस्थान की सीमा कहाँ से कहाँ तक है और किस किस क्षेत्र से होकर गुजरेगी। ये निर्धारण 1 नवंबर 1956 को हो जाता है। ठीक है, और इसी दिन से 7वें संविधान संशोधन से राज्य प्रमुख पद समाप्त कर दिया जाता है।
राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया जाता है, राज्यपाल पद लागू कर दिया जाता है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन से समाप्त कर राज्यपाल पद लागू कर दिया जाता है। ठीक है, इसको अपन एक बार में और देख लेते हैं। ठीक है, 18 मार्च 1948 को एबीसीडी यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का विलय होता है। इस क्षेत्र को मत्स्य संघ नाम दिया जाता है। किनके द्वारा? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दूसरे आता है 25 मार्च 1948 को। इनकी बात करें तो इसमें 9 रियासतों का विलय होता है। 9 रियासतें बता दी है। वह एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, इनका विलय होता है, तो इस क्षेत्र को नाम पूर्वी राजस्थान संघ नाम दिया जाता है। फिर बात आती है 18 अप्रैल 1948 को, इसमें मेवाड़ का विलय होता है। मेवाड़ का विलय किसमें? पूर्वी राजस्थान संघ के अंतर्गत मेवाड़ का विलय होता है, तो इस क्षेत्र को नाम जो संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है 30 मार्च 1949 को, इसमें राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का विलय होता है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, और एक लावा ठिकाना का भी विलय होता है, लावा ठिकाने का भी विलय होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को नाम वृहद राजस्थान नाम दिया जाता है। इन 4 बड़ी रियासतों का विलय होने पर लगभग राजस्थान का निर्माण हो जाता है। इस कारण इस तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर आती है पांचों चरण। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ यानी भरतपुर व धौलपुर रियासतें दोनों कहती है कि हम तो ब्रज प्रदेश का निर्माण करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होंगे, तो इन दोनों रियासतों को समझाया जाता है, वह इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान में सम्मिलित किया जाता है, तो इस क्षेत्र को नाम संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर बात करें 26 जनवरी 1950 को, तो यहाँ पर संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय होता है। सिरोही में माउंट आबू व देलवाड़ा दोनों तहसीलों का विलय नहीं होता है, बाकी पूरे सिरोही का विलय होता है, इसको राजस्थान नाम दिया जाता है। फिर बात आती है 1 नवंबर 1956 को, इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, देलवाड़ा का विलय होता है। वह एमपी का क्षेत्र था, सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया जाता है, और इसके बदले में सिरोंज क्षेत्र था, सिरोंज को राजस्थान एमपी को दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों की अदला बदली कर दी जाती है, फिर अपने पूरे राजस्थान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यह हो गया अपना एकीकरण 7 चरणों में। ठीक है, एक ही बार में। अगर इनसे प्रश्न क्या आता है कि संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण कब होता है? ठीक है, वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च को होता है। संयुक्त का कब होता है? पूर्वी का कब होता है? मत्स्य संघ का निर्माण कब होता है? इनकी डेट, ये डेट का प्रश्न आएगा, इनमें से प्रश्न पूछेगा तो। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि माउंट आबू का विलय कौन से चरण में हुआ है? तो 7वें चरण में हुआ है। और किसमें हुआ है? किसमें विलय हुआ है? राजस्थान में इसका विलय हुआ, राजस्थान में इसका विलय होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बात करें अपने राज प्रमुख पद, जो प्रमुख पद थे उनकी अपन बात करें। चार पदों के प्रश्न अधिक बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आ जाएंगे राज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। ठीक है, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता। ठीक है, इन चारों का प्रश्न बनता है। ठीक है, इन चारों का प्रश्न अब तुम्हारे गलत नहीं होगा। कैसे याद करें? राज प्रमुख पद याद करना है अपने को, उदय, भीम, भोपाल और मान। क्या नाम याद हो जाएंगे? उदय, भीम, भोपाल, मान। उदय, भीम, भोपाल, मान याद हो गए। उदय, भीम, भोपाल और मान। इनकी बात करें, धौलपुर के शासक है उदयबान सिंह जी। भीम जो है कोटा के शासक है, भीम सिंह जी कोटा के शासक है। ठीक है, दूसरे चरण के राज प्रमुख बनते हैं। भोपाल सिंह उदयपुर के शासक है, महाराणा भोपाल सिंह जी। यह है तीसरे मान सिंह जी है, जयपुर के महाराजा मान सिंह जी है, जो चौथे चरण के राज प्रमुख बनते हैं। ठीक है, आगे भी अगर प्रश्न बनता है कि 5वें चरण में राज प्रमुख कौन रहते हैं, तो राज प्रमुख मान सिंह जी ही रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें राज्य उपराज प्रमुख की, तो गणेश, लक्ष्मण,
गणेश लक्ष्मण भीम और गणेश लक्ष्मण। ठीक है, कि पहले चरण में गणेश रहता है, दूसरे चरण में लक्ष्मण सिंह, तीसरे में भीम सिंह और चौथे में दोनों रहते हैं, गणेश और लक्ष्मण, दोनों को बना दिया जाता है उपराज्य प्रमुख। ठीक है, गणेश पहले चरण में गणेश, दूसरे चरण में लक्ष्मण भीम गणेश लक्ष्मण। कैसे याद करना है? गणेश लक्ष्मण भीम गणेश लक्ष्मण। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बात करें प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की ट्रिक है SGMHH। एक बार इस उद्घाटनकर्ता को मिटा दे, इनको देख ले। एस का मतलब क्या है? पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम कुमावत। कौन है? शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। दूसरा का है गोकुललाल, गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। तीसरे का कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। एम का मतलब माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा। एच का मतलब इन दोनों का मतलब क्या है? हीरालाल शास्त्री है। कौन है? हीरालाल शास्त्री जी है। ठीक है, अब गलती नहीं होगा। SGMHH, SGMHH। एस का मतलब शोभाराम कुमावत और जी का मतलब गोकुललाल असावा, एम का मतलब माणिक्यलाल वर्मा, एच का मतलब हीरालाल शास्त्री। ठीक है, याद रह जाएगा प्रधानमंत्री SGMHH। ठीक है, आगे बात करें उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटनकर्ता है गोडगिल स्क्वायर नेहरू पटेल। गोडगिल यानी दो चरणों में कौन है? गोडगिल है। पहले व दूसरे चरण में, दोनों चरणों में कौन रहता है? गोडगिल ही उद्घाटन करता रहते हैं। तो तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू है और चौथे चरण में कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, याद रह जाएंगे। राज्य प्रमुख उदय भीम भूपाल मान राज्य प्रमुख है। उपराज्य प्रमुख गणेश लक्ष्मण भीम गणेश लक्ष्मण है। प्रधानमंत्री SGMHH है। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता गोडगिल नेहरू पटेल। ये इसके राज्य प्रमुख पद। ये चारों, अगर इनमें से अगर प्रश्न बनता है तो इन तीनों में से प्रश्न बनता है कि पहले चरण के राज्य प्रमुख कौन थे? तो धौलपुर के शासक उदय भान सिंह जी हैं। दूसरे कौन है? कोटा के शासक भीम सिंह जी है। ये उदयपुर के शासक महाराणा भूपाल सिंह जी है। चौथे जो है जयपुर के महाराजा मान सिंह जी है। ठीक है, उद्घाटन ये प्रधानमंत्री का प्रश्न पूछा जाता है। पहले चरण में कौन है? शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा। गोकुल भाई भट्ट मत कर देना, गोकुललाल भट्ट गलत हो जाएगा, वरना गोकुललाल असावा है। एम माणिक्यलाल वर्मा है। एच से हीरालाल शास्त्री जी है। इनका प्रश्न बनता है। ठीक है, ये पहले चरण के हैं, ये दूसरे चरण के, तीसरे चरण के और ये चौथे, पाँचवें, छठे। अगर आगे भी प्रश्न पूछा जाता है तो यही रहेंगे कि आगे पाँचवें चरण के बाद में, चौथे चरण के बाद में पूछता है तो मान सिंह जी ही आगे राज प्रमुख रहेंगे। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री जी ही आगे प्रधानमंत्री रहेंगे। उद्घाटन करता है तो 4 चरणों में ही इनका उद्घाटन होता है, बाद में उद्घाटन नहीं होता है। ठीक है।